नमस्कार। तक्षभूमि के इस खास कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रोमा खान और आज मेरे साथ हैं आज की न्यूज़ मेकर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके जी। अनुसुईया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने 29 जुलाई 2019 से 6 जनवरी 2021 तक 10,849 लोगों से मुलाकात की। खास बात यह है कि ये आंकड़े छत्तीसगढ़ राजभवन हॉल के हैं, जिसके लिए आपको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप राज्य संवैधानिक प्रमुख हैं, तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे आपका कैसा सामंजस्य है और आप अपने कार्यों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री और मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में है। जहाँ तक सवाल होता है कि राज्यपाल जो है प्रदेश का एक संरक्षक होता है और चूँकि ये सरकार की में संरक्षक होने के नाते ये मेरी ही सरकार होती है और जहाँ दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य और समन्वय अगर होता है तो प्रदेश के लोगों का इसका जन कल्याण और विकास भी होता है। मैं समझती हूँ कि इसी कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ की प्रदेश जो है कि जनता मुझसे बहुत खुश भी है और एक विश्वास भी करती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक कहना चाहिए महत्व की बात है कि एक राज्यपाल के रूप में जनरली लोग उतना जानते नहीं हैं और न ही मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन मैंने ये तमाम सारी चीज़ों की जो परंपरा रही है उससे अलग हटकर मैंने लोगों से आम और ख़ास से ख़ास व्यक्तियों से मुलाकात किया और इसीलिए शायद इतनी बड़ी संख्या में, शायद ये कोरोना काल नहीं होता पिछले साल से अभी तक का, ये करीब मुझे लगता है कि 6-7 महीने इसी में गुजर गए। उसके बावजूद भी जो मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड से नवाजा गया, ये पूरे प्रदेश की जनता का इसका श्रेय जाता है कि लोग इस विश्वास के साथ मुझसे मिलते हैं कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए और मैं उनकी समस्या को सुनती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ और इससे शासन प्रशासन का सहयोग लेते हुए उनका निराकरण भी करती हूँ। वैक्सीन को लेकर के खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के मन में बहुत डर है, तो वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बात सही है कि आज भी केवल हमारे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीणों में भी बहुत भ्रम की स्थिति है। लोगों को बहुत लोग गुमराह भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की आज तक कोई ऐसी दवाई और मेडिकल में भी कोई इलाज का कोई इस तरह का वो नहीं है कि उससे ठीक किया जा सके। आपने देखा होगा कि ये जो सेकंड वेव जो आया, तो जो फर्स्ट वेव में जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी, जिसमें डॉक्टर्स है, नर्सिंग है, सफाई कर्मी है, पुलिसकर्मी है, बहुत सारे जो ऐसे आशा कार्यकर्ता हैं, जो उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, मुझे लगता है कि इन लोगों को शायद बहुत कम इन संक्रमण से नुकसान हुआ होगा। आज जो तीसरी वेव के बारे में जब बात हो रही है, तो तीसरी वेव के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरे देश और प्रदेश में 21 जून को ये महाअभियान के रूप में ये वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो रहा है और आज इस मौके पर मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि वैक्सीन आवश्यक लगाएं। वैक्सीन ही कोरोना के लिए बचाव के लिए बहुत ही सुरक्षित है। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी कोरोना के टाइम में कदम उठाए गए हैं, उससे हमारे भारतवर्ष में आज ये है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है कोरोना।
तो छत्तीसगढ़ में मैम कहाँ तक नियंत्रित हो पाया है कोरोना? अचानक इस तरह की भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में आ गई थी, इसके लिए हम सब लोगों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। शासन ने, प्रशासन ने, मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्री, विपक्ष के सारे नेता, सामाजिक और जितने भी हैं, और मैंने भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश दिया। इस सबको इस महामारी के समय आगे आकर और लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से हम इस संक्रमण से निजात पा सकते हैं, कोरोना से। और सब ने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, जहाँ जिसको जो लगा, केंद्र सरकार ने भी बहुत मदद की। सारे लोगों ने मिलकर इस कार्य में एकजुटता दिखाई और इसलिए ये हमें प्रदेश में इसमें सफलता मिली है। तो आप कोरोना को लेकर आम जनता को क्या संदेश देंगे? कोरोना को लेकर मैंने कहा ना कि वैक्सीन लगाओ, अपनी जान बचाओ, कोरोना से डरो नहीं, लड़ो। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है। करीब हिंदुस्तान में करीब 4 करोड़ के लगभग लोग संक्रमित हुए और उसमें 96% ठीक हो गए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कल योगा दिवस भी है और योगा एक ऐसा है जो व्यक्ति को स्वस्थ तो रखता है, निरोग भी रखता है और साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और इससे मन को शांति भी मिलती है और आत्मा को जो है बल भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य में योगा जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है और इसलिए हर व्यक्ति जो नेचर के साथ रहता है, प्रकृति के साथ रहता है, वो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता, जीवन भर स्वस्थ रहता है और सकारात्मक सोच उसमें आती है और सकारात्मक सोच ही उसे जीवन में स्वस्थ बनाता है और समाज और राष्ट्र की सेवा करता है। सर 2 मिनट आप। ये जो तक्ष भूमि जो पत्रिका है, इसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ और निश्चित रूप से ये कोरोना के इस संक्रामक काल में लोगों में एक जागरूकता लाएगी और भी अनेक विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर इस पत्रिका के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएंगे अपनी बात को और लोगों को संदेश देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और साथ ही वैक्सीन के बारे में भी आप ज़रूर इसके संबंध में संदेश दें कि वैक्सीन से डरे नहीं, उसे अवश्य लगाएं और उसके बावजूद भी आप सावधानी ज़रूर रखें, मास्क लगाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर ये सावधानी आपने रखी तो तीसरा वेव भी आ जाएगा तो आप इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। ये तक्ष भूमि के माध्यम से ये मेरा संदेश ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।